बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब चैनल फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से रखे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल ASVU लर्नर पे आपको C++ लैंग्वेज का जो है कोर्स करवाया जा रहा है। और इससे पहले जो है हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने C++ होम और इंट्रोडक्शन एंड गेट C+ जो है वो स्टार्ट करवा दिया हुआ है। अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आप प्लीज़ पहले वीडियो व्यू करें ताकि आपको पता चल सके कि हमने होम इंट्रोडक्शन और गेट C+ में क्या पढ़ा है और उसमें क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद जी हमारा आज जो है वो है C++ सिंटैक्स से हमारा शुरू होगा, जो कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी C++ सिंटैक्स। आज हम सिर्फ 2 पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब होता है कि जी जो है ना रूल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोग्रामिंग लिखने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैथ में लिखे जाते हैं, हर क्वेश्चन के लिए फार्मूला होता है, इसीलिए C++ में जो है कोड प्रोग्रामिंग लिखने के लिए सिंटैक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये C++ का जो है शॉर्ट सा सिंटैक्स दिया हुआ है। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और डेव पे जाके पेस्ट करके देखते हैं, यानी कि फिर वहाँ पे जाके एक्सप्लेन भी करते हैं इसको। सबसे पहले इसको यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है। ये जी हमारे पास हैश इंक्लूड ये जो है ये लिखा हुआ है सब कुछ, ये जो है हमारे पास हेडर फाइल है, ठीक है। इसमें जो है उन्होंने कहा हुआ है कि कोई भी हेडर फाइल, यानी कि हमने C++ में कोई भी हेडर फाइल बनानी है तो वो जो है हैश इंक्लूड से ही शुरू होगी, यानी कि उसका सबसे पहले हैश आएगा। उसके बाद है जी ये जो है यूजिंग नेम स्पेस है, ये सेकंड लाइन में यूजिंग नेम स्पेस दी हुई है, यानी कि ये हर प्रोग्राम में लिखने से पहले हमने ये यूज़ करनी ही करनी है। उसके बाद है जी ये इंट मेन। मेन का मतलब इंट मेन का यहाँ से एक्चुअल प्रोग्राम जो है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से कर्ली ब्रैकेट से नीचे वाली कर्ली ब्रैकेट्स तक ये है जी प्रोग्राम की बॉडी, यानी कि ये सब कुछ लिखने के लिए हेडर फाइल लिख ली हमने, फिर ये यूजिंग नेम स्पेस भी लिख लिया, मेन भी लिख लिया, इंट मेन भी हमने लिख लिया। उसके बाद हमने ये बॉडी पे आ जाना है। बॉडी में हम लोग प्रिंट एफ या सी आउट यूज़ करके हम जो भी लिखेंगे वो हमें प्रिंट किया जाएगा। इसमें हमारे पास आ रहा है जी सी आउट कंसोल आउट। सी आउट की स्टैंड फॉर होती है कंसोल आउट। कंसोल आउट को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये आउटपुट शो करवाता है। और रिटर्न सी का मतलब है, यानी कि ये जो हमारा इंट मेन है ये जो है जो ख़त्म हो गया, अब इसके बाद हमने कुछ नहीं लिखना है। और ये कर्ली ब्रैकेट जो हमने ऊपर शुरू की थी उसकी एंडिंग है। ये बस हमारा छोटा सा सिंटैक्स है। इसके बाद जी हम आगे जाते हैं। ये इसके बाद सिंटैक्स है और इसको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये हमने नहीं देखना। इसके बाद आ जाते हैं हम आउटपुट पे। आउटपुट ये जी हमारे पास सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ है कि जी सी आउट, जो कि मैं ऊपर एक्सप्लेन करके आई हूँ। सी आउट की स्टैंड फॉर होती है कंसोल आउट, और कंसोल आउट के साथ सी आउट के साथ यानी कि लेस देन ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। ये लेस देन ऑपरेटर और कंसोल आउट क्यों यूज़ किया जाता है? ये कंसोल आउट और लेस देन ऑपरेटर आउटपुट शो करवाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो कि हम ऊपर करके आए हैं, बिल्कुल वैसे ही है। अब हम इसकी डेप पे जाके आउटपुट चेक करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे हमने पहले ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसलिए हमने पहले इसके फ़ाइल सेव करनी है। इनकी फ़ाइल सेव कर दी हमने। इसकी पहले लोकेशन देते हैं। ये हमने इस नेम पे सेव कर दिया फ़ाइल। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये थोड़ी ही देर में हमें आउटपुट शो करवा देगा। ये देखें जी हमें हेलो वर्ड शो करवा दिया, यानी कि जो कंसोल आउट के अंदर ये देखें यहाँ पर जो हमने लिखा था वो उसने हमें आउटपुट में शो करवा दिया है, ठीक है। ये हमारी आउटपुट हो गई है। अब हम आगे इसका कंटिन्यू करते हैं, यानी कि यहाँ पे उन्होंने सिंगल कंसोल आउट यूज़ किया हुआ है। और अब उन्होंने कहा है कि हम कंसोल आउट को जो है काफ़ी जो 2 टाइम या इससे ज़्यादा दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कंसोल आउट को। और ये देखिए यहाँ पे उन्होंने हमें वैसे ही बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर कहा है कंसोल आउट को यूज़ किया हुआ है, इसी तरह नीचे भी उन्होंने कंसोल आउट को यूज़ किया हुआ है। लेकिन वहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं। अब हम इसको भी वहाँ पे जाके प्रिंट करते हैं।
इसकी भी आउटपुट चेक करते हैं। यानी कि ऊपर वाला तो सेम है, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे डेव पे जाके पेस्ट करके ये देखें जी, ये हमारे पास हो गई। और सेव एज़ करनी है हमने सबसे पहले, और जी ऐसे ही करनी है। ये देखिए जी, उन्होंने हमें आउटपुट शो करवा दी है, हेलो वर्ल्ड और आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। ये देखें यहाँ पे हमने लिखा हुआ था आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, और ये हेलो वर्ल्ड था। ये दोनों उन्होंने हमें आउटपुट में शो करवा दिए हैं। इसके बाद है जी, ये हमारा डबल भी हो गया है। और इसके बाद हम जाते हैं जी, अब देखें यहाँ पे उन्होंने हमें दोनों एक ही जगह पर शो करवा दिए हैं। अब हम इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने के लिए हम सी प्लस प्लस में क्या यूज़ करते हैं और इसको कैसे लेके जा सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये जी, ये न्यू लाइन, यहाँ पे उन्होंने कंसोल आउट को ही यूज़ किया हुआ है। यानी कि प्रिंट आउटपुट शो करवाने के लिए सी आउट को ही यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए यहाँ पे जो है ब्लैक स्लैश एंड एन को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे सी प्लस प्लस में ये ब्लैक स्पेस एंड एन यूज़ किया जाता है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, लेकिन HTML में हम लेस दैन BR को यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। यानी कि इसी तरह हम डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। सी प्लस प्लस में इस तरह जाते हैं, ये भी हम जाके उधर कॉपी करके कॉपी पेस्ट करते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। ये देखें जी, हमने जो वहाँ से स्टेटमेंट ली वो यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर दी है। अब हम इससे कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और इसकी जो है आउटपुट दोबारा से चेक करते हैं कि क्या देते हैं। ये कुछ ही सेकंड में हमें आउटपुट शो करवा देगा। ये देखें जी, पहले हमारे पास हेलो वर्ड है, ठीक है, उसके बाद फिर हेलो वर्ड है। यानी कि हमने यहाँ पे ब्लैक स्पेस एन यूज़ नहीं किया है, इसलिए हमें एक ही लाइन पे हेलो वर्ड 2 दफ़ा शो हो रहा है। लेकिन जब ही हमने ये एन शो किया है, यानी कि न्यू लाइन पे जाने के लिए किया, तो ये आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस जो है हमारे नेक्स्ट लाइन पे शो होना शुरू हो गया। ये जी, हमने कंसोल आउट को नेक्स्ट लाइन पे भी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल कर लिया है। अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सी प्लस प्लस जो है कमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कमेंट जो है यूज़ किया जाता है सी प्लस प्लस के कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसके बाद इसकी रीडेबल को जो है इन्हेंस करने के लिए। और इसके बाद है जी, ये इसकी दो अकसाम है, यानी कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ उन्होंने कि इसको फॉरवर्ड स्लैश से किया जाता है, इसको यहाँ पे लिखा जाता है। यानी कि ये देखें, अगर आप किसी भी लाइन के सामने पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं तो वो आपकी सिंगल लाइन कमेंट्स बनती है। इसके अंदर सिर्फ आप एक ही लाइन का कमेंट लिख सकते हैं, इस एक लाइन से ज़्यादा कमेंट नहीं लिख सकते हैं। और इसमें यह है कि ये जो है कंपाइलर कमेंट को जो है एग्जीक्यूट नहीं करता है, बल्कि इसको इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोड को समझा जा सके। उसके बाद आता है जी सी प्लस प्लस मल्टी लाइन कमेंट। सी प्लस प्लस मल्टी लाइन कमेंट्स जो पहले सिंगल लाइन कमेंट पढ़ा है, जिसमें सिर्फ हम एक लाइन का कमेंट लिख सकते हैं। अब हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट्स जो कि अब हम जो है मल्टी लाइन कमेंट शो करवाने के लिए इसके साथ हमें ब्लैक स्लैश के साथ हमें स्टैरिक लिखना होता है। यानी कि पहले हमने सिर्फ उसके जो है पहले उसके लिख देना होता है, दोनों स्लैश फॉरवर्ड स्लैश को लगा देना है, उसके बाद हमने लिखना है। लेकिन मल्टी कमेंट के अंदर हमने इस स्लैश इसके और इसके दरमियान लिखना है। यानी कि इन दोनों के दरमियान हम जितना मर्जी लंबी कमेंट्स लिख सकते हैं, यानी कि 3 4 5 लाइन जितनी भी आप चाहते हैं उतने ही कमेंट लिख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये हमारे पास होते हैं कमेंट। और हम ये यहाँ पे हमारा जो है आज हमारे 3 स्लाइड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।